काफी बार क्या होता है कि स्टूडेंट अपने से पहले वाले बैच वालों से भी ये सुन सुनकर परेशान हो जाता है कि कितना भी पढ़ लो बैक तो आना, लेकिन ऐसा नहीं है। बैक आने के खूब सारे रीजन है दोस्तों। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि मैं ये सारी चीजें पढ़ सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मैं अपने स्टडी की स्टाइल को बदल सकता हूँ, तो जीत निश्चित है आपके सामने। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का ये डर मैं आपका खत्म करने वाला हूँ कि कंटेंट की दिक्कत है, डायग्राम प्रैक्टिस की दिक्कत है, याद नहीं हो रहा है, लिख नहीं पा रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है, हिंदी मीडियम से हैं, ये सारी चीजों का डर आज मैं खत्म करने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। हाय एवरीवन, मैं राम सेन एक बार फिर से आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर पैरामेडिकल के रिगार्डिंग छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के एग्जाम के अंदर एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में, जिसकी अगर बात करूं आप सबके माइंड के अंदर डर का माहौल जो बना हुआ है कि सर जो है बार बार इस सब्जेक्ट के अंदर बैक भी आती है। तो क्या आप लोग जो अपने स्टडी का पैटर्न यूज कर रहे हैं, क्या वो पुराना है या आप किस स्टाइल में पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें आप जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में हम बात करेंगे कि स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट के बारे में कौन कौन सी चीजें यानी कौन कौन सी दिक्कत जो आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों कि क्या सर इसका डर आज वास्तव में खत्म होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है। और किस स्टाइल में आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए ताकि ये पूरा सब्जेक्ट आपको ईजी लगे। सबसे पहले बात करेंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको पैरामेडिकल के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन और उसके साथ साथ हम बात करें आपके पीडीएफ नोट्स, शॉर्ट चार्ट, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और आपकी तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत होने पर आप लोग इस नंबर पर जो है कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके बात कर सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे दोस्तों कि ये डर जो है सर, इसको किस प्रकार से खत्म किया जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के डर को खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको जो है बी पॉजिटिव होकर काम करना पड़ेगा। क्या कि आप लोग जो है इस सब्जेक्ट को इस प्रकार से पढ़ेंगे जिसको पहले किसी ने यानी इस तरीके से नहीं पढ़ा है। सर वो कौन सा पैटर्न होने वाला है? वो पैटर्न होने वाला है दोस्तों कि हम बात करेंगे यहाँ पे कि काफी बार होता है प्यारे दोस्तों यहाँ पे कि कुछ चीजों को आसान बनाने के लिए, ठीक है ना, कुछ चीजों को आसान बनाने के लिए क्या करना पड़ता है सर, जो है पैटर्न चेंज करना पड़ता है। क्या चेंज करना पड़ता है? पैटर्न जो है आपको चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करेंगे सर आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर, और तो सर पैटर्न के साथ साथ हम जो है हमारी चीजों को सरल यानी कि जो आपके, जैसे मैंने एक स्टूडेंट से बात भी की है तो उनको क्या क्या दिक्कत आ रही वो भी मैं लिख के आया हूं कि सरल बनाना पड़ेगा चीजों को। आपको क्या बनाना पड़ेगा? सरल। तभी ये जो आपका सब्जेक्ट है ना ये क्लियर होने वाला। ये जो है आपका फर्स्ट टाइम के अंदर ही इस एना फिजियो के अंदर आप 90 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा आपके साथ रहेगा दोस्तों। चाहे आपके दैनिक जीवन के अंदर भी बात करूं, आपके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की बात करूं, आप हॉस्पिटल में काम करेंगे तब की भी बात करूं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर दिन आपको नई नई चीजें सिखाने वाला है। हम बात करें यहाँ पे आपको अभी जो दिक्कत आ रही है उसके बारे में कि सर जैसे ये एक स्टूडेंट की खूब सारी दिक्कत रहती हैं जो मैंने बात करके नोट डाउन की है और उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। क्या आपकी भी यही मिस्टेक्स हैं, यही सारी दिक्कत है या इसके अलावा कुछ और भी हैं? तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि एक स्टूडेंट के पास जो है इसके प्रॉपर नोट्स नहीं रहते हैं। ये मैंने पता किया है, बहुत बार आपने पढ़ा फिर भी आपको याद नहीं रह रहा है। ये आप लोगों की दिक्कत रहती है कि सर हम बार बार सब्जेक्ट को पढ़े ही जा रहे हैं। तो उसके लिए ये भी होता है कि भाई आप किस पैटर्न में उसको पढ़ रहे हैं। काफी बार होता है ना कि हम लोग 11th क्लास में आते हैं तो फिजिक्स को भी रीड किए जा रहे हैं, लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप रफ कॉपी लेकर नहीं बैठेंगे, उसमें नहीं लिखेंगे, उसको आप पढ़ नहीं सकते। क्या एना फिजियो में भी कुछ ऐसा है क्या? तो मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि क्या आपको पैटर्न यूज करना। अच्छा, काफी बार होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स के कारण आपके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पैरामेडिकल के अंदर फिर इंग्लिश की कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जिसे हम याद नहीं कर पाते हैं, तो वो भी एक मिस्टेक्स होती हैं। क्या आपकी भी यही मिस्टेक्स हैं? तो बिल्कुल बताइएगा। अगला हम बात करें कि सर डायग्राम अच्छा नहीं बनता। मैं काफी बार प्रैक्टिस कर चुका हूं, यानी कि मैं आंसर जब भी लिखता हूं मेरे डायग्राम सही नहीं बन पा रहा, तो क्या यहां से मार्क्स जो है मेरे कम हो रहे हैं? अगला हम बात करें इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सर याद ही नहीं हो रहे, मैं जब आंसर लिख रहा हूं उस समय वो वर्ड याद ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट हम बात करें क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है नहीं लिख पा रहे हैं। ये सारी चीजें एक स्टूडेंट के, ठीक है ना, पढ़ाई के दौरान दिक्कतें आ रही हैं। कब? जब वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। तो मैं आपको पहले एग्जाम के समय से थोड़ा सा पहले लेके जाता हूं। जब आप नया नया आते हैं कॉलेज सेशन के अंदर, एडमिशन लेते हैं, उस समय आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। काफी बार होता है स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता, वो एग्जाम से 1 महीने पहले ये सोचता है कि मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको पढ़ लूँ और वहां से पासिंग मार्क्स लेके आ जाऊंगा। दोस्तों पासिंग मार्क्स लाना आपका जो है सवाल का जवाब नहीं है।
सवाल का जवाब यह है कि इस सब्जेक्ट को पूरा समझना क्यों, ये सब्जेक्ट आपके हमेशा के लिए काम आने वाला है। आपके घरों के अंदर भी काम आएगा, आपके हॉस्पिटल के अंदर भी काम आएगा, आपके दैनिक जीवन में भी काम आएगा, इसलिए इसको तैयार करना जो है जरूरी हो जाता है। अब हम बात करें यहाँ पे प्यारे दोस्तों कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो काफी बार आप लोग क्या है सोचते हैं कि सर जो है हार्ड, ठीक है ना, लगता है सारा। तो मैं पहले आपकी ये थ्योरी कर देता हूं कि हार्ड जैसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ सारी चीजें आसान होती हैं, ठीक है ना। ये एक तो माइंड में आपको फिर आता है कि दूसरा स्टडी करने का तरीका आपको बदलना चाहिए, कौन सा तरीका यूज करना चाहिए। फिर आता उस सब्जेक्ट के अंदर आपको इंटरेस्ट दिखाना होगा। भाई मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि भाई इंटरेस्टेड होने के लिए सर टॉपिक के अंदर जाना पड़ेगा। भाई हम अंदर जाके बात करते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं ना 3D के अंदर। आप ब्रेन पढ़ रहे हैं तो ब्रेन के अंदर जाओ, आप हार्ट पढ़ रहे हैं हार्ट के अंदर जाओ, आप स्टोमक पढ़ रहे हैं स्टोमक के अंदर जाइए। ऐसे सारी चीजें जो हैं आपको हार्ड लगती है, उनको आसान बनाने के लिए उन तक करीब पहुंचना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। फिर हम बात करें यहाँ पे प्रैक्टिस, ठीक है ना कहीं आप लोग प्रैक्टिस के अंदर कमी रख पा रहे हैं, इसलिए इस सब्जेक्ट को आप लोग जो है पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपके बैक आने का सबसे बड़ा कारण भी यही बन सकता है। तो सर आखिर हम किस प्रकार से पढ़ें, आप ही बता दीजिए। तो बिल्कुल मैं बताता हूं कि इस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को आपको किस पैटर्न में जो है पढ़ना चाहिए प्यारे दोस्तों। सबसे पहले बात आती है यहाँ पे कि मैक परफॉर्मा बिफोर स्टार्ट योर टॉपिक, यानी कि जब भी आप अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आप क्या बनाए, मैंने यहाँ पे कहा कि परफॉर्मा बनाए। क्या बनाए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे परफॉर्मा बनाए। सर ये परफॉर्मा क्या है, ये कौन सी नई टेक्निक आ गई दोस्तों। ये कोई नई टेक्निक नहीं है। हम जब छोटी क्लासों में थे आपको पता है एक निबंध लिखते थे, ठीक है ना, यानी किसी स्पेसिफिक के ऊपर हमें एक निबंध लिखना होता तो ऊपर हम रूपरेखा बनाते थे। क्या बनाते थे, रूपरेखा। उसमें हम पहले लिखते हैं कि सबसे पहले हम इसके जो है परिचय के बारे में लिखेंगे, फिर इसके बारे में ये चीजें लिखेंगे, इसके कार्य प्रणाली लिखेंगे, इसके बारे में ये सारी एक रूपरेखा बनाते कि नहीं बनाते। वही हम जो है उस निबंध के अंदर पॉइंट टू पॉइंट ऐड करते जाते हैं। बस वही तो है ना, कुछ भी नया ऐड नहीं करना है। हमें सारी चीजें पता होती हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि अप्लाई कैसे करना है। तो मैं बताता हूं आपको परफॉर्मा क्या सिखाता है। आपको परफॉर्मा ये सिखाता है कि मान लीजिए आपका कोई भी टॉपिक है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, आपका कोई भी टॉपिक है और उस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि इस टॉपिक के अंदर, ठीक है ना, इस टॉपिक में देखो बात बहुत छोटी सी है लेकिन मजा आ जाएगा अगर ऐसे पढ़ोगे। तो इस टॉपिक में मुझे क्या क्या पढ़ना है, मुझे क्या क्या पढ़ना है, यानी सबसे पहले आपको जो है यही डिसाइड करना है कि कितना डीप जाके पढ़ना चाहिए, कितना जो है आपको डीपली पढ़ना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। अब आपके पास जब ये क्या क्या पढ़ना है ऐसी एक सीरीज आ जाएगी ना प्यारे दोस्तों, एक स्टार्टिंग के अंदर ही एक परफॉर्मा बन जाएगा ना आपके सामने कि भाई मुझे जो है इस टॉपिक में इसका सबसे पहला ये पढ़ना है, सेकंड ये पढ़ना है, थर्ड ये पढ़ना है, फोर्थ नंबर पे ये पढ़ना है, 5 नंबर ये पढ़ना है, 6 नंबर पे मेरी ये सारी जो क्या है थ्योरी कंप्लीट हो जाती हैं। तो उसके बाद मुझे PYQ लगाना है, PYQ लगाने के बाद मुझे रफ कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करनी है। यहां तक सारी चीजें आप लोगों को जो है बना लें। इसके साथ इंपॉर्टेंट आता है कि अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, ये किसी भी RPMC के स्टूडेंट ने फॉलो नहीं की है। अगर आप कर लेंगे तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि सारी भीड़ में से आप अकेले ही ऐसा काम करोगे क्या कि अगर आपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का कोई एक सिस्टम, मैंने मान लीजिए CVS लिया है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है ना, और यहां इस परफॉर्मा के अंदर पूरा परफॉर्मा बनने के बाद इस सिस्टम के अंदर कितने डायग्राम बन रहे हैं, आज तक ऐसा फोकस नहीं किया होगा कि कितने डायग्राम इस वाले सिस्टम से हैं, कितने डायग्राम इस वाले सिस्टम से हैं, डाइजेस्टिव से कितने डायग्राम हैं आपके, हम बात करें नर्वस सिस्टम में कितने डायग्राम हैं। अगर ऐसे आप डायग्राम बनाने लग जाओगे ना, आपसे कोई भी आपका क्लासमेट, आपका रूममेट पूछे स्केलेटन में कितने डायग्राम बनाने होते हैं, इतने डायग्राम, तो एग्जाम के अंदर आपको वो सब्जेक्ट इतना आसान लगेगा। मैं अभी भी बता रहा हूं, ये छोटे छोटे तरीके आपको है ना बड़ी जो है सफलता हासिल करवा सकते हैं। इस बात के ऊपर आप फोकस कीजिएगा। अब हम बात करें यहाँ पे कि सर एक परफॉर्मा कैसा बन सकता है, हम लोग जो एक एग्जाम्पल के बेसिस पर बात करें तो बिल्कुल मैं आपको बताता हूं। परफॉर्मा इस प्रकार से बन सकता है, जैसे मान लीजिए मुझे बोन पढ़नी है, मैंने बोन का सबसे पहला बनाया इंट्रो। देखो मैंने जब भी मैंने ऐप के अंदर पढ़ाया आपको पहले परफॉर्मा की बात बोली है ना, तो ये इंट्रो आ गया। मैं उसके बाद उसका फंक्शन पढ़ूंगा कि बोन, ठीक है ना, उसका इंट्रो। मैंने इस बोन के बारे में जब सारी चीजें जान ली हैं तो अब मैं बात करूंगा कि ये काम क्या करती है। भाई मेरे पास ये है तो क्यों है, नहीं होती तो क्या होता। अपने आप से इतने सारे क्वेश्चन करोगे ना, आपका दिमाग AI के बराबर काम करेगा प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। फिर आता है कि ये जब है मेरे पास तो किससे मिलकर बनी है, इसका क्लासिफिकेशन के लिए मैंने फिर से कहा था चार्ट बना के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना, ठीक है ना। अगला आता है कि फिर परफॉर्मा 5 नंबर पे हम थ्योरी पढ़ेंगे, 6 नंबर पर हम डायग्राम बनाएंगे, 7 नंबर पर ओसिफिकेशन पढ़ेंगे, 8 नंबर पर हम यंग बोन पढ़ेंगे, 10 नंबर पर इसकी सप्लाई पढ़ेंगे। तो ये परफॉर्मा कहता है कि जब भी आप इस बोन के बारे में पढ़ोगे कंप्लीटली, ठीक है ना,
तो इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी ही है। अब इसका एक और फायदा क्या, मॉर्निंग में आप जल्दी उठ करके अगर आपने 2 चीजें पढ़ी तो आफ्टरनून में 2 चीजें पढ़ ली, आपने जो है इवनिंग में 2 चीजें पढ़ ली, नेक्स्ट डे आपने 3 चीजें, ऐसे करके आपका जो है पूरा पूरा क्या है टॉपिक कंप्लीट होता है। तो परफॉर्मा बनाने से ये भी हो गया कि कितना पढ़ लिया और कितना आपका ड्यू है, एक तो ये चीजें आ गई। दूसरी आती है कि आजकल हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट इमेजिन वाला फॉर्मूला, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सर जो है इमेजिन करके नहीं पढ़ते, हम चीजों को रटते हैं। तो वो चीजें आप बंद करो, सर हमें इमेजिन कैसे करना है। इमेजिन मैं आपको बताता हूं, आप इस प्रकार से पढ़िए 3D के अंदर। जैसे मान लो ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में आपके जो चलते हैं। मैंने आपको कहा यहां पे कि ये जो है आपका सेंसरी ऑर्गन है, और दूसरा मैंने कहा कि इसके अंदर मैं जब भी जाने की कोशिश करूंगा पहले यहां पे हमने कहा एक्सटर्नल ईयर आएगा। तो भाई हम 3D के बेसिस पर उसके अंदर जाकर के सारी चीजें देख सकते हैं। तो जब हम खुद चल करके वहां जाएंगे ना तो हमें स्टेप बाय स्टेप यानी सीक्वेंस याद रहेगी। यही तो नई स्टाइल है कि इस स्टाइल में आप पढ़ो, समझ गए आप। जैसे कोई दूसरे टॉपिक की बात करें, आप हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, हम हार्ट के अंदर मैंने आपको 3D में ये बता भी रखा है कि हम हार्ट के सारे चैम्बर के अंदर अपन घूम कर आ सकते हैं। अब वहां जाके सारी चीजें देखेंगे ना तो पता चलेगा ना कि किस टॉपिक में कितना पढ़ना। ये नई स्टाइल है दोस्तों आज के टाइम में आपको पढ़ने की, और ये अगर एक बार आप ये परफॉर्मा अप्लाई करके पढ़ लोगे ना, आपको सारी चीजें जिंदगी भर याद रहेगी। कोई भी जो है चीजें हार्ड नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं सारी चीजें आसान है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के डर को आप इस प्रकार से खत्म कर सकते हैं। परफॉर्मा की बात है, चीजें को आसान बनाओ। अब आता है एक और चीज की सर आपके बार बार जो है इंग्लिश के अंदर जो है आपके वर्ड जो है वो गलत हो रहे हैं। उसके लिए क्या आता है कि जब भी आप कोई यूनिट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मैं यहां पे पहले ब्लड का बात कर लेता हूं, ठीक है ना। आप पूरे पूरे ब्लड को पढ़ रहे हैं तो ब्लड के अंदर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसके अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजी आएगी ना, जितनी भी टर्मिनोलॉजी इसके अंदर आएगी उस टर्मिनोलॉजी की लिस्ट बना दो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है ना। तो वहां पे मान लो एरिथ्रोपोइसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऐसी सारी थ्रोम्बोसाइटेमिया, ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े वर्ड है जो आपको दिक्कत कर सकते हैं। तो उनको आप पहले जो है स्टार्टिंग में लिख लीजिए, ठीक है। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उनको पढ़े, ये क्या होता है ये भी आप देखें, फिर आप टॉपिक को पढ़ें। तो जब टॉपिक के बीच में ये वर्ड्स आएंगे ना, आपको मजा आएगा, यार इसके बारे में तो मुझे आता है। अब ये कौन सी स्टाइल है पता, ये कोई नई स्टाइल नहीं है, ये मेरी बहुत पुरानी स्टाइल है। कौन सी, जब मैं छोटी क्लासों में था आपको पता है विमल की है ना स्पेलिंग की डायरी आती थी, डिक्शनरी टाइप विमल की जो है ना डायरी आती थी ना, जिसमें स्पेलिंगें लिखी रहती थी। अरे वही पैटर्न है, मैं यूज करना है। हमारे पूरे बचपन के अंदर जो सारी चीजें हम एक्सपेरिमेंट करके आए हैं, जो पढ़ के आए हैं, उन्हीं को वापस यहाँ फॉलो करो और अपने सब्जेक्ट को क्लियर करो। तो ये थे सारे तरीके आज की क्लास के दोस्तों। इस पैटर्न में अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल इस सब्जेक्ट को जो है आप वन टाइम यानी एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं, वो भी अच्छे मार्क्स के अंदर। तो आज एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का आपका डर जो है खत्म हो जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, आप इस पैटर्न में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या कीजिएगा आप लोग जो है कि सर हमें जो है मिक्स लैंग्वेज के नोट्स हैं, चार्ट के बेसिस की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है हमारे पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के ऐप जो है उसके अंदर मिल जाएगा, जिसमें सारे के सारे फर्स्ट ईयर के साथ साथ अब आपके सेकंड ईयर के कोर्सेज भी जो अवेलेबल हो गए, और ये पूरे आपके हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में चल रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के नाम से एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड करें। और अगर आप फुल फाउंडेशन बेच लेके पूरे साल पढ़ाई करते हैं तो आपका पूरा थ्योरी का पार्ट अच्छे तरीके से तैयार हो सकता है। और फिर आपके पीवाईक्यू, फिर आपके पीवाईक्यू के साथ साथ डायग्राम प्रैक्टिस, आपकी रिटन प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी तरीके से हो सकती हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। बाकी धन्यवाद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द मिलते हैं।